स्वागत है बच्चों आप सबका। आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 जुलाई और फर्स्ट शिफ्ट के पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड हैं और उनको अपन चेक करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और उनके किस तरीके से हमें आंसर्स देने की जरूरत है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर की अल्कोहल दिया हुआ है और साथ में बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखाई हुई है। अब इसके अंदर पहला रिएक्शन दिया हुआ है टोसाइल क्लोराइड के साथ। हम सब बच्चे जानते हैं टोसाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा ये अल्कोहल SO2 के ऊपर रिएक्शन करेगा और इस Cl को निकाल के बाहर कर देता है। कुल मिला के OH ग्रुप की प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम टोसाइल क्लोराइड का यूज कर लेते हैं। तो बेटा इसकी जब पहली रिएक्शन हम लोग करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें विदाउट एनी चेंज इन स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पर बच्चों SO2 और साथ में ये बेंजीन इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री थी वो एज इट इज रह जाएगी, वो बिल्कुल एज इट इज रह गई हैं। अब अगली स्टेप में इसने बेटा NaCN दिया है। अब NaCN में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और क्या रिएक्शन करने वाला है। तो बच्चों हमने एक ये बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप इसमें बना लिया है। अब इस गुड लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए इसमें C- NaCN में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो ये C- जाके इसकी बैक साइड से अटैक करेगा और इसको वन स्टेप यानी कि हम जानते हैं SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है। अब अगर मैं फाइनली इसके प्रोडक्ट को लिखूं तो यहाँ की स्टीरियो में मुझे चेंज दिखाई देगा और CN यानी कि साइनाइड प्रोडक्ट में होगा, जबकि इस तरफ की स्टीरियो सेम रहने वाली है। तो ये फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है जो इसका परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ऐसा बच्चों ने बताया है। तो उसमें ट्विस्ट क्या किया गया है, इसमें CN को इस वाले कार्बन पे लिखा गया है। अगर मैं इस वाले कार्बन पे लिखूंगा तो बेटा मैं इसको एक बार ऐसे जैसे मैंने 180 डिग्री चेंज किया तो 180 डिग्री चेंज करने पर ये साइनाइड प्लेन से ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो आपको यहां पर भी अपसाइड ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं उसको नीचे की तरफ लेके जाता हूं तो फिर 180 मुझे वापस से रोटेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जब घूम फिर के आएगा तो ये वापस CN अगर मैं यहां लिखता हूं तो नीचे की तरफ भी डैश लाइन पर ही रहेगा और सिमिलरली ये अपनी ही जगह प्लेन से ऊपर रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन उन्होंने निकाल के दिया हुआ था जो ऑप्शन यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये सेकेंड आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, सेकेंड। चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। एक एस्टर है और एक कीटोन है और साथ में एक ETO- यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है। अब अपने को थोड़ा सोचना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर किस तरह की केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे एक रिएक्शन जरूर सोचनी चाहिए, वो होती है एसिड बेस रिएक्शन। अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो इसका मतलब मैं यहां से एक प्रोटॉन इसमें से हटा लूं, क्योंकि C+O के दोनों तरफ जो कार्बन है वो sp3 है। इसमें से मैं इस प्रोटॉन को हटा लेता हूं। तो बेटा इस प्रोटॉन को अगर सपोज मैंने हटा लिया तो यहां पर ये बेटा नेगेटिव चार्ज बना लेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की हम देखते हैं कि कहां पॉसिबिलिटी है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बेटा एस्टर पे हो सकती है और ये एस्टर पे अगर रिएक्ट करे तो एस्टर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवा सकते हैं। तो बेटा अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करवाऊंगा तो ये O- बना पहली स्टेप में, जिसको टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट हम लोग बोलते हैं, और उस टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट में वापस ये अपना डबल बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड बनाने के बाद ये इस OET को यहां से रिमूव कर देगा, डिपार्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है। ये 5 की रिंग ऑलरेडी है, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेटा एक 6 की रिंग यहां पर इस जगह पर बन रही होगी। ये मैंने 6 की रिंग एक बना ली है। इसमें CH2 के बाद यहां डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ CH2 के बाद फिर एक डबल बॉन्ड O है, यहाँ ऑलरेडी एक मिथाइल था और साथ के अंदर बेटा ये जो ETO है वो यहाँ से वापस रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये आज लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। कुल मिलाकर के इस वाले मॉलिक्यूल में 2 कायरल एटम हमें मिल रहे हैं। तो ओवरऑल उसने जो पूछा था हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, तो बेटा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट में 2 कायरल एटम होंगे। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं सीधे सीधे कि इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से।
इसका हर बार एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है मेंस के एग्जाम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो बच्चों अगर हम जाने कि स्मॉग दो तरीके का होता है, फोटोकेमिकल और क्लासिकल, तो क्लासिकल के अंदर SO2 का कंपोनेंट होता है और SO2 की वजह से क्लासिकल स्मॉग बनता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग NO2 और PAN से बनता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसमें ऑप्शन देखते ही हमें समझ में आ गया कि SO2 फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट नहीं है और इसमें वही बताना था कि कौन इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एक ड्रग्स का क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ का है। केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ का भी हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है। ड्रग्स दैट इनहिबिट नेचुरल फंक्शन। तो बेटा ऐसी कौन सी ड्रग है जो नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करती है और उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं? तो यहां पर उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे? उस ड्रग को हम बोलेंगे बेटा एंटागोनिस्ट, जो रिसेप्टर पर सबस्ट्रेट के नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करता है, उसको आने से रोकता है, खुद आके उसकी जगह पर बाइंड कर जाता है और बाइंड करके नेचुरल वाले सबस्ट्रेट के फंक्शन को रोक देता है। तो बेटा इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। सो ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। तो बेटा ये सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड था, तो एंटागोनिस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा पॉलीमर से, मेलामाइन रेजिन। तो मेलामाइन रेजिन नाम के अंदर ही आ रहा है कि मेलामाइन तो इसमें एक कंपोनेंट होता ही है और दूसरा कंपोनेंट होता है बच्चों इसमें फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिलके मेलामाइन रेजिन बनाते हैं, जो कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए यूज किया भी जाता है। तो इसके लिए अगर मैं आंसर देखूंगा तो बेटा यहां पर मेलामाइन की स्ट्रक्चर में 6 नाइट्रोजन एटम होते हैं, जिसमें 3 नाइट्रोजन रिंग के अंदर है और 3 रिंग से बाहर जो कि NH2 के फॉर्म में है। ये कंपाउंड मेलामाइन कहता है और ये फॉर्मल्डिहाइड। तो दोनों मिलके जो पॉलीमर बनाते हैं उसको बोलते हैं मेलामाइन रेजिन या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। तो बेटा इनकी स्ट्रक्चर से जब रेजिन बनता है तो उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक बार मैं एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। जैसे इसी के अंदर अगर अपन बात कर लें तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इस मेलामाइन के अमीन का एक हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं, तो यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और इसमें फिर मैं यहां पर CH2 अगर ऐड कर लेता हूं, सेकेंड मेलामाइन का यूनिट फिर लेते हैं, उसका भी एक H हटा लेते हैं, तो अल्टीमेटली 2 नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और CH2 का ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। और ये जो कंपाउंड बना है इसमें इस तरफ भी आप इसके एक H को हटा देंगे और ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और यहां से भी एक H को हटा के आगे बढ़ा दीजिए, तो ये जो पॉलीमर बनता है दैट इज नॉन एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये पॉलीमर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे लिए फर्स्ट इज द ओनली करेक्ट आंसर। बाकी में देखिए बेटा इसमें नाइट्रोजन यहां से हटा दिए गए हैं, कुछ इस टाइप के ऑप्शंस बच्चों ने बताए हमें। किसी में एक नाइट्रोजन कम कर दिया है, किसी में फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड ले लिया है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत ऑप्शंस हैं, जो कि नॉर्मली बच्चों ने जो बताए हैं वही अपन लोगों ने नोट डाउन किए हैं। बट फिलहाल करेक्ट आंसर इज 1। अगला स्टेटमेंट बेटा देखो, एक केमिकल रिएक्शन के बारे में एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्लिसरॉल ऑन डिहाइड्रेशन विद KHSO4 गिव्स एक्रोलीन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी मैं इसकी आपको सॉल्यूशन बताता हूं। और दूसरा है दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल, यानी कि ये ग्लिसरॉल के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इन विच एक्रोलीन गिव्स फ्रूटी स्मेल। तो बेटा एक्रोलीन की स्मेल बैड स्मेल होती है, कड़वी स्मेल होती है। तो यहां पर स्टेटमेंट 2 तो आउटराइटली ये गलत स्टेटमेंट हो गया, जबकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर तो स्टेटमेंट वाइज अगर देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ये ऑप्शन ऐसा जो भी उसमें रहा होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बट अब इसका अगर अपन देखते हैं एक बार रिएक्शन, तो मैं रिएक्शन बताता हूं आपको। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाएं बेटा, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का। अब इसकी रिएक्शन अगर आप KHSO4 से करवाते हैं तो बच्चों ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले मैं बीच वाले कार्बन के OH को हटाना चाहता हूं, तो इसको अपन प्रोटोनेट करवा देंगे। अगर इसको प्रोटोनेट करवाएंगे तो ये OH2 यानी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आप लोग पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए।
ये पॉजिटिव चार्ज आपने बनाया। पॉजिटिव चार्ज बना के बेटा एक हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट करवाइए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 डिग्री कार्बन पे आएगा, लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई। हाइड्राइड की शिफ्टिंग के बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से स्टेबलाइज कर देगा। अगर ये स्टेबलाइज करेगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगी। बेटा अब ये इसके अंदर से एक H को वापस अगर लूज कर दे तो हमें एक एल्डिहाइड यहां मिल गया है। तो ये पहली स्टेप में आपको ये एक प्रोडक्ट मिला, लेकिन अभी भी इसके अंदर OH ग्रुप है और H+ भी अवेलेबल है। तो बेटा ये फिर से H+ गेन करेगा और फिर से एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर फिर से रिमूव होगा। अगर वाटर रिमूव होता है तो यहां से ओवरऑल एक H2O निकल जाता है और फाइनली जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को अपन एक्रोलीन के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये पहला स्टेप जो था हमारा रिएक्शन 1 वो कंप्लीट हो गया और ग्लिसरॉल की KHSO4 से रिएक्शन करने पर अल्टीमेटली हमें एक्रोलीन मिल गया है। तो स्टेटमेंट 1 वाज करेक्ट एंड 2 वाज रॉन्ग। तो ये इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। डीनेचर्ड प्रोटीन कंटेन्स विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो बच्चों डीनेचर्ड प्रोटीन किसको बोलते हैं? तो बेटा जब प्रोटीन की सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर्स किसी कंपाउंड के अंदर होती है और उसमें किसी फिजिकल चेंज की वजह से अगर वो डीनेचर यानी कि अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लूज कर देता है तो उस वाले प्रोटीन को हम डीनेचर्ड प्रोटीन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उसमें होता क्या है बच्चों, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर में 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं उनके कॉइल्स डीकॉइल हो जाते हैं, अनकॉइल हो जाती, कॉइल्स ओपन हो जाती हैं और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों इसमें होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आना चाहिए। तो डीनेचर्ड प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होंगी। तो ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑर्गेनिक में। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स इन एसाइक्लिक कंडीशन है न्यूट्रल कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H59। तो सबसे पहला सॉल्व करने के लिए बच्चों इसमें आपको निकालना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू अगर अपन यहां पर बात करें तो बच्चों वो आपको फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। तो कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2, तो यहां पर मुझे मिल रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 3। तो अब मैं ऐसा कोई एसाइक्लिक कंपाउंड बनाऊं जो कि न्यूट्रल भी हो और उसका DU3 भी आता हो और उसमें आपको गिनने हैं कि कितने कार्बन sp3 हाइब्रिड होंगे। तो ऐसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में पहला स्ट्रक्चर सोचते हैं सपोज, और पहला स्ट्रक्चर सपोज में अगर साइनाइड लेकर के सोचता हूं तो बच्चों ये साइनाइड लेकर के मैंने सोचा और ये 4 कार्बन से एक मैंने साइनाइड बनाया, तो 2 DU तो इसकी वजह से आ गया। अब मुझे एक डबल बॉन्ड पक्का और लगाना पड़ेगा और वो मैं यहां लगा नहीं सकता, इस जगह मैं नहीं लगा सकता हूं। तो बेटा इन दोनों में से किसी एक के बीच में लगाना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहां लगा देता हूं तो इसका हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर कंप्लीट करने पर सिर्फ एक कार्बन आता है जो कि sp3 हाइब्रिड होगा, बाकी कार्बन sp2 और sp हाइब्रिड बन जाएंगे। सेकंड एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर सोचें तो बच्चों हम इसमें साइनाइड की जगह अमीन बना लें। सपोज अपन ने अमीन बना लिया, अब मेरे को 3 DU अगर बनाना है तो एटलीस्ट मेरे को एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। इसमें अगर मैं ऐसा देखता हूं तो इसमें एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिड नहीं है, यहां पर sp3 हाइब्रिड कार्बन 0 हो गए, क्योंकि 2 कार्बन हो गए बच्चों sp और 2 कार्बन हो गए sp2, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन 0 हो गए। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको रेंज की तरह से बात करनी पड़ेगी, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आंसर उन्हें देना पड़ेगा तो वो आंसर बेटा 0 और 1 आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 या 0 हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।